ओके, तो आज हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं इट कल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रहे हैं। तो एक्सेल बेसिकली एक्सेल को क्यों यूज होते हैं, क्या पर्पस है, वो सारा का सारा हम लोग आज पढ़ेंगे। तो एक्सेल का जो दूसरा नाम है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, हर एक चीज जो है रो एंड कॉलम की शेप में आती है। रो एंड कॉलम की शेप में आती है, दैट मीन्स कि बॉक्स की शेप में आती है, या आप ऐसा बोल सकते हो टेबुलर शेप में आती है। तो इसमें क्या रहता है कि आप जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो इसमें ये सेल्स बने हुए हैं, सेल्स छोटे छोटे डब्बे बने हुए हैं। तो हर एक सेल का, ध्यान से सुनिएगा, हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, और हर एक सेल के अंदर 255 करेक्टर्स या 255 नंबर्स हम डाल सकते हैं एक सेल के अंदर। उसको बड़ा छोटा हम कर सकते हैं, एक सेल की ये लिमिट है। तो अभी जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में, अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है, इट इज माइक्रोसॉफ्ट 2000, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 है। तो 2013 में क्या रहता है, 16,386 हमारे पास कॉलम्स होती हैं, और जो रोज होती है, सॉरी रोज होती हैं, वो एग्जैक्टली मैं तुम्हें नंबर बताता हूँ, मुझे तो याद नहीं रहा, वो 10 लाख समथिंग करके नंबर है, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ इसके साथ आगे करते करते। तो डेट मीन्स कि एक्सेल एक इतनी बड़ी चीज है, एक सिंगल फाइल की बात कर रहा हूं मैं, एक सिंगल फाइल की बात करो, एक सिंगल फाइल में इतना ज्यादा डाटा आपका आ सकता है एक सिंगल फाइल के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार स्क्रीन शेयर करके, यहाँ पे आपके सामने ही, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट मिनट, नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अब ये जो नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल 2013, इट इज वंस, टेंस, 100,000, टेंस ऑफ लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10,48,000, 10,48,576 रोज है। एक सिंगल फाइल की बात कर रहा हूं मैं, एक सिंगल फाइल, 10,000 वर्कशीट, और एक वर्कशीट की बात कर रहा हूं, एक सिंगल वर्कशीट की, एक सिंगल वर्कशीट में 10,48,576, 10,48,576 रोज होती हैं। एंड कॉलम्स मैंने आपको जैसे बताया था 16,384 होती हैं। और कॉलम की बिड्थ, कॉलम, एक कॉलम के अंदर 255 करेक्टर्स लिख सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोग करेक्टर्स नहीं लिख सकते हैं। तो इतनी कैपेसिटी होती है एक एक्सेल में, एक सिंगल शीट का। तो एक सिंगल, अब एक्सेल में जब काम करना जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उसको मैनेज करना, अगर इसमें मैनेजमेंट नहीं हो या इसके प्रॉपर सेल का अगर एड्रेस नहीं हो, तो इतनी दूर मैं कहीं पे जा नहीं पाऊंगा या कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, वेयर सेल एंड वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट, दैट प्लेस इज कॉल्ड सेल। तो डब्बा, एक सेल। अब एक, हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है यहाँ पे। तो कैसे एड्रेस चलेगा पता, ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए यहाँ पे जाते हैं, जैसे मैं इस कहीं पे भी जाता हूँ, तो मैं इस जगह पे इस बॉक्स पे हूं, तो इस बॉक्स का एक पर्टिकुलर एड्रेस है। इसका एड्रेस कैसे पड़ता है, कॉलम का नाम देन रो का नाम लिख के। अब ये कॉलम देखियो यहाँ पे सिलेक्टेड आ रही है, इस कॉलम H, तो यहां से रो सिलेक्टेड है 8, तो इस डब्बे का नाम है H8, इस सेल का पर्टिकुलर सेल का एड्रेस है H8। अब मैं कहीं यहाँ पे जाता हूँ समवेयर हेयर, तो इस सेल का या इस बॉक्स का एड्रेस है C17। पहले, हाँ, आप ऐसा नहीं बोल सकते 17C नहीं बोल सकते या 17D नहीं बोल सकते, पहले कॉलम का नाम लिखना है देन रो का नाम आपको बोलना है, फिर जाके उस सेल का एड्रेस आता है। अब ये तो हो गया कि हमारे सेल का एड्रेस। अब इसमें एक बड़ा अच्छा फीचर होता है। अब देखो, मैंने जैसे डिस्कस किया, 10,48,576 इसमें रोज होती हैं। तो डेट मीन्स कि अगर मुझे, मैं भी रो नंबर 1 पे हूं, A1 पे हूं, मुझे जाना है ए, उसके लास्ट में जाना है, लास्ट में जाना मतलब ये मैं देखना चाहता हूँ इसकी लास्ट एंड कहाँ होता है। तो मैं एंड रो एंड कैसे जाऊंगा, ऐसे स्क्रॉल करके, तो अगर मैं जाऊंगा तो इट विल टेक सो मच टाइम, ऐसे ऐसे करके जाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर देखेंगे, यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखा, इसका नाम बता रहा है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स भी बोलते हैं इसको, हम सेल रेफरेंस एरिया भी बोलते हैं। ये सेल का रेफरेंस बताता है कि ये मैं यहाँ पे हूं, तो मुझे बता रहा है ये 17 है, कौन सा, I17 है, ये I7, सॉरी I7 बता रहा है। अब मैं यहाँ पे हूं तो मुझे बता रहा है G4 बता रहा है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सेल रेफरेंस एरिया। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम
किसी भी सेल में डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, किसी भी सेल में हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। इसको हम, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना डायरेक्टली, उसको हम नेविगेशन बोलते हैं, नेविगेशन। तो जो मैं पॉइंट्स आपको ये याद करवा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में, ब्रेन में आपको संभाल के रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आपको बोर्ड के एग्जाम में आएगा या कहीं भी पूछा जाएगा, तो आपको बीच में से कहीं से भी पूछ देंगे। रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। तो नाउ मुझे जाना है यहाँ पे, मुझे जाना है इसकी लास्ट रो में जाना है। अब लास्ट रो मुझे पता है 10,000 है ना, 10,48,576 इज द लास्ट रो, लास्ट रो है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वंस 10,000, वंस 10,000, 10,000, 10,48,576 लिखता हूँ और मैं एंटर मारता हूँ। जैसे मैं एंटर मारता हूँ, यू मस्ट एंटर अ वैलिड रेफरेंस यू वांट टू गो टू और द टाइप ए वैलिड नेम फॉर द सेक्शन। ये एरर मैसेज इसने डिस्प्ले किया, ये मैंने डेलिबरेटली जानबूझ के ये गलत किया ताकि तुम्हें ये मैसेज चला पता। अब देखो इसने एरर क्यों दिया भाई, मैंने ए वाली में जाना है, बी में जाना है, सी में जाना है, डी में जाना है, कहाँ जाना है? तो मैंने क्या बोला था, किसी भी सेल का एड्रेस जो स्टार्ट होता है पहले उसका कॉलम नाम नेम डालते हैं, देन उसका रो नेम डालते हैं। तो मैं अब यहां पे लिखता हूं ए 10,48,576 लिखता हूं, अब एंटर मारता हूं। तो देखो नीचे आ गया, इसके बाद कोई रो नहीं है यहाँ पे, इसके बाद कोई रो नहीं है, इसके बाद देखो 10,48,576 के बाद कोई रो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख के रखा है, ये मैंने पहले से नहीं लिखा, ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। मैंने आपको, अगर आपने उतारना है तो यू कैन राइट डाउन। नंबर of columns in MS Excel 2013 is number of columns 16,384 and number of rows in MS Excel 2013 is 10,48,576. So that is the number of rows in Microsoft Excel 2013. तो इतने नंबर्स हैं, तो कॉलम का नंबर भी आपको चल गया पता। तो हम लोग ये करते हैं। अब उसके बाद मुझे, अब देखो मैं यहाँ पे लास्ट में आ गया हूँ, अब मुझे दोबारा वापस जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A1, तो एंटर मारता हूं तो मैं सीधा A1 में पहुंच गया लास्ट से। दैट मींस मैंने इस जगह का इस्तेमाल करके क्या किया, नेविगेशन की। नेविगेशन मतलब मैं एक स्थान से दूसरी जगह पे पहुंच गया डायरेक्टली इस सेल नेम एरिया, नेम बॉक्स की वजह से, या इसको बोलते हैं सेल रेफरेंस एरिया। अब यहाँ पे इसके साथ देखोगे डिजाइनिंग, देखोगे FX लिखा और यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है। ये जो एरिया होता है, इसको मैं जब कर्सर रखता हूं तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। अब मैं कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला लिखूंगा तो वो मुझे शो यहाँ पे होगा, इस जगह पे शो हो जाएगा कि यार ये फॉर्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो मैं पहले बाद में की बात है, पहले मैं इससे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो तुम्हें करवाऊंगा। और मे बी यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, बट फिर भी मैं अब स्टार्ट किया दोबारा से। 9th में हमने पढ़ा था, पर 10th में हम फिर भी आगे ये दोबारा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ पिक लिस्ट। मैं यहाँ लिखता हूँ 1 और यहाँ लिखता हूँ 2, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे SUN सन, यहाँ पे लिखता हूँ मन। अब इसमें एक मेजर देखने में, इन दोनों की मेजर इनमें देखने में जो आपको चीज डिफरेंट दिख रही है वो ये दिख रही है। अब ध्यान से देखिएगा, जो नंबर्स हैं वो राइट बाउंड्री की साइड पे आ रहे हैं, नंबर 1 2 राइट बाउंड्रीज की साइड पे आ रहे हैं, और जो कैरेक्टर्स हैं वो लेफ्ट बाउंड्री के साथ टच कर रहे हैं। मतलब आपको ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? यू कैन से राइट साइड। एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ कैरेक्टर्स इन MS एक्सेल? यू कैन से इट्स लेफ्ट साइड। चाहे वो विंडोज 13 है या पुराना विंडो है, नया विंडो, सब में यही पैटर्न फॉलो होता है, यही चीज फॉलो होती है, लेफ्ट एंड राइट वाला, ये सारा का सारा यही फॉलो करता है। अब ये तो मैंने 2 नंबर्स लिख लिए। अब मुझे क्या करना है, अभी मैं जो आपको चीज बताने लगा हूं, डेट इज कॉल्ड पिक लिस्ट। पिक लिस्ट क्या होती है? पिक लिस्ट क्या होती है, मैंने 2 नंबर लिखे, उसके बाद मुझे मैं ड्रैग करके खींच लूं और ये ऑटोमेटिकली बाकी नंबर अपने आप ही फिल हो जाए, तो वो होता है हमारा पिक लिस्ट। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ, इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा, अब ध्यान से देखिएगा। ये दोनों मैंने दोबारा बता रहा हूँ, ये दोनों को सिलेक्ट किया ऐसे, अब सिलेक्ट कर दिया। देखो मेरा माउस, अब मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे राइट साइड पे नीचे कॉर्नर आ रहा है, जब मैं अपना कर्सर यहाँ पे लिखूंगा, देखो यहाँ पे ऐसा क्रॉस आ रहा है, जब मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये मेरा प्लस साइन बन गया। अब प्लस साइन में क्या करना है, मैंने अपने लेफ्ट माउस
माउस के लेफ्ट क्लिक की बात कर रहा हूँ, माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाना है और नीचे की तरफ खींचना, नीचे की तरफ खींचना, नीचे की तरफ खींचना। मैं जितनी दूर लेके चले जाऊंगा ये ऑटोमेटिकली काउंटिंग वहां पे आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी ऑटोमेटिकली जहां तक मैं खींचूंगा इसको, इसके बाद आगे भी जाने दूंगा। जितनी जितनी गिनती है, जितनी भी यहाँ पे 10,048 10,48,576 रोज है, उतनी मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। अब एक चीज देखना बेटा, जब मैं इसका प्रिंट निकालूंगा ना, तो ना तो उसके प्रिंट के समय ये कॉलम का नाम हेडिंग्स आएंगी ABCD आएगा, ना ये बीच वाला 1 2 3 4 आएगा। तो अगर मुझे कोई 1 2 3 काउंटिंग कराना है तो मुझे 1 2 3 इसके बीच में करना है। जैसे मैं कंट्रोल P करके दिखाता हूँ, मैं कंट्रोल P इज शॉर्टकट फॉर प्रिंट। अब ये प्रिंट का प्रीव्यू आपको दिखाएगा कि यार ये प्रिंट निकालने से पहले कैसे दिखेगा। यार ये थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। हाँ हाँ आगे। अब देखो मैंने बीच में क्या लिखा था, मैंने ये लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 लिखा था, और मैंने संडे मंडे लिखा था, और ये बाहर रो का नाम भी नहीं आया ना तो कॉलम का नाम आया। तो आपको ये चीज समझ आने वाली बात होनी चाहिए कि भाई रो का नेम और कॉलम का नेम नहीं आता, जो उसके अंदर हमने डाटा फिल करेंगे वो डाटा फिल किया ही आता है। एक चीज ये हो गया मेरा पिक लिस्ट। अब पिक लिस्ट को करने का एक दूसरा तरीका है, मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा 2। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सिलेक्ट करूंगा अगेन। अब मैं यहीं पे जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके नीचे खींचूंगा, राइट क्लिक करके नीचे खींचूंगा, राइट क्लिक करके नीचे खींच के छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो बोल रहा है कॉपी सेल करना चाहता है। कॉपी मतलब 1 2 1 2 1 2 करना चाहता है, या फिल सीरीज करना चाहता है, या फिल फॉर्मेट करना चाहता है, या फिल विदाउट फॉर्मेट करना चाहता है। तो मैं क्या करूंगा, फिल सीरीज। फिल सीरीज मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने आप है, दैट इज कॉल्ड फिल सीरीज। तो ये पिक लिस्ट करने का दूसरा तरीका। पहला तरीका मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, आप दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि एक बार सीखने को मिलेगी उसके बाद नहीं। मैंने लिखा 1 और मैंने ये लिखा 2। अब मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने लेफ्ट क्लिक से इसको नीचे खींचा, तो ये मेरे 1 2 3 4 आ गया। अब मैंने ये किया, 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, दोनों को सिलेक्ट किया। अब मैंने इंस्टेड ऑफ लेफ्ट क्लिक मैंने राइट क्लिक दबा के रखा और नीचे खींचा। अब मैंने छोड़ दिया, तो यहां से मैंने क्या करना, फिल सीरीज। तो फिल सीरीज किया तो ये भी आ गया। सिमिलरली सन सन SON सन NMN फॉर संडे मंडे। सन मन इनको द्वारा वैसे ही खींचूंगा, ड्रैग खींच करूंगा और नीचे खींच दूंगा। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, लास्ट जब सैटरडे तक पहुंचा, फिर संडे तक पहुंचा, फिर सैटरडे पहुंचा, फिर संडे मंडे द्वारा रिपीट हो जाएगा। उसी तरीके से जैन फेब, जैन फेब लिखा, उसको पकड़ा, आपको राइट क्लिक करके खींचना, राइट क्लिक करके खींचना, लेफ्ट क्लिक करना तो लेफ्ट क्लिक खींचना, आपकी मर्जी। तो ये मेरा इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने ये वॉच किया कि नहीं वॉच किया, जब मैंने कंट्रोल P किया था, मैं कंट्रोल P करता हूँ, कंट्रोल P करके मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने कंट्रोल जब P किया तो बेटा देखो यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हैं, जैसे 1 2 3 ये सब मैंने बॉक्सेस के अंदर लिखा था, कोई भी बॉक्स नहीं दिख रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये जो तुम्हें डब्बे या ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये लॉजिकल बॉक्सेस हैं। लॉजिकल बॉक्सेस होते हैं जो तुम्हें दिख रहे हैं बट एग्जैक्टली है नहीं है। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि नहीं यार मैं डाटा लिख रहा हूँ तो वो बॉक्स टेबल के बीच में है, तो उसका फायदा क्या है, तो मैं क्या करूंगा, उसको एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा होम टैब के अंदर ही ये इस पे कर्सर लेके आ रहा है, बॉर्डर बॉटम बॉर्डर बता रहा है, इस पे क्लिक मारता हूँ तो यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर्स लेता हूँ, ऑल बॉर्डर्स ले रहा हूँ तो इसके ऊपर एक लाइन आ गई। अब मैं कंट्रोल P करके देखता हूँ जी, कंट्रोल P किया, दैट मींस प्रिंट प्रीव्यू निकाला। तो प्रिंट प्रीव्यू में देखो अब इसके अंदर बॉक्सेस के अंदर ये डब्बे के अंदर हमारी ये चीजें आ रही हैं। तो ये है तो बड़ी माइनर सी चीज है, बड़ी छोटी सी चीज है, बट अगर आपको इसका नाम नहीं पता होगा, करना कैसे है वो नहीं पता होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। माइक ऑफ करो प्लीज। तो ये माइक ऑफ करो। तो ये मैंने 1 2 लिखा, 1 2 लिखने के बाद मैंने ड्रैग कर दिया और इस तरीके से चल गया। एक तरीका और होता है सिंपल, ये कम लोगों को पता होता है, फिर भी तुम्हें बताता हूँ। ये मैंने 1 ही लिखा, सिर्फ 1 ही लिखा, मैंने कंट्रोल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबा दिया, कंट्रोल का बटन दबा दिया। अब यहां से इसको लेफ्ट क्लिक को नीचे खींचा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये तरीका भी हो गया, 3 तरीके। एक तरीका और है, वो लेटेस्ट अब आया, बिल्कुल लेटेस्ट आया है, बट वो जब हम फॉर्मूलाज करेंगे उस समय बताऊंगा मैं, क्योंकि वो फॉर्मूला के समय पे ही चीजें यूज होंगी। तो ये हमारा इतना हो गया पिक लिस्ट वाला। अब देखिए हमने पिक लिस्ट कर लिया, हमने ये चीज कर ली। अब हम लोग करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं मर्ज का इस्तेमाल। मैं इस अभी यहाँ इस टेबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वाले का। अब लोग अलाइनमेंट में नहीं करवाऊंगा, ये अलाइनमेंट आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमने अलाइनमेंट ऑलरेडी वर्ड में कर चुके हैं, इसलिए करने की जरूरत नहीं है।
अब मैं यहाँ पे सॉरी ये वाले लेफ्ट राइट साइड, इसके अलावा क्या होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए क्लास 10th लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैंने इसको, ये बॉक्स से बाहर आ रहा है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ तो ऐसे पकड़ के खींच के इसको बड़ा कर लूँ, तो ये बड़ा डब्बा बड़ा हो गया, बॉक्स बड़ा हो गया। दूसरा एक तरीका है, यहाँ पे रख के डबल क्लिक करूंगा, तब भी ये बॉक्स बड़ा होगा। अब देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे करता हूँ, तो देखो मेरा 10th ए किस तरीके से चला गया। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई ये सीधा आ जाए, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन वाला स्टेटस। आप देखिए इस प्रकार से चाहिए तो इस प्रकार से आ जाएगा। नॉर्मली हमारा होता है वो कैसा होता है, नॉर्मली होता है हमारा ये। तो इस तरीके से आप कई बारी आप अपने जो लिखा है उसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये मैंने यहाँ पे किया। अब देखो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मैंने को इस डब्बे को बड़ा नहीं करना, ऐसे डब्बे को बड़ा नहीं करना, ऐसे डब्बे को बड़ा नहीं करना। मैं चाहता हूँ यार ये टेक्स्ट जो है ना इसके नीचे चला जाए, रैप हो जाए। तो इस पे क्लिक मारता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, देखो रैप हो गया। रैप करने का मतलब उसी जगह पे ही, उतनी सी जगह पे सिमट के वो थोड़ा उसने क्या कर दिया, आपके रो की हाइट को बढ़ा दिया, रो की हाइट को बढ़ा दिया और उसी जगह पे कर दिया। ये भी जरूरत पड़ती है आपको, ये टेक्स्ट रैप जो होता है बेटा इसकी भी जरूरत पड़ती है आप लोगों को बड़ी बड़ी। अब देखो ये तो हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, देखो मैंने इसके नीचे लिखा, मैंने लिखा जैसे रोल नंबर लिखा, उसके बाद लिखा मैंने नेम, उसके बाद लिखा मैंने सेक्शन लिख दी। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। अब मेरे को तो आता है, शॉर्टकट आता है, कंट्रोल दबा के खींचा रखो, ये मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे नाम देखता हूँ मैं, चल सन मन कर ही देता हूँ मैं, सन को ही कर देता हूँ और खींचता हूँ इसको करके देखता हूँ। देखो ये नहीं आता क्योंकि ये इस डिफरेंट, सन मन लिखना पड़ेगा। तो सन मन खींचो, ड्रैग करो, चलो भाई संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया। सेक्शन सबकी मेरे को ये लिखनी है। अब देखो ये चीजें जो बनाई, ये चीजें बनाई, अब इसको मैंने बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर दे दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूं, अब मैं इसका अगर प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं, कंट्रोल पी में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं यार, ये जो क्लास, ये जो लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है, ये सिर्फ इसको मैं सिलेक्ट करके पहले बॉर्डर देता हूँ, इसको कंट्रोल पी करता हूँ, अब दिखाता हूँ आपको। अब आप देखिए ये जो क्लास 10th और वेलकम आ रहा है, ये सिर्फ सेकंड वाली कॉलम के ऊपर ही आ रहा है। पर मैं चाह रहा हूँ यार ये सबके ऊपर कॉमन हेडिंग होनी चाहिए। उसके लिए हमारा फीचर होता है मर्ज। तो मैं इन तीनों चीजों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मर्ज। अभी अलग अलग मर्ज आ रहा है, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेंटर, ये सब है, तो मैं मर्ज कर देता हूँ। ये मैंने मर्ज कर दिया, ओके कर दिया। तो देखो अब मैं कंट्रोल पी करके जाता हूँ और इसका प्रीव्यू देखता हूँ, तो देखो इन तीनों की कॉमन हेडिंग होगी, ये वेलकम टू क्लास 10th वेलकम करके, ये इसकी तीनों की कॉमन हेडिंग होगी। तो मेरे समझाने का ये, ऑलरेडी हमने टेक्स्ट रैप और मर्ज हम लोगों ने पहले भी किया है, बट इसमें भी आपको बताना जरूरी था एक्सेल के अंदर। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज, जो मेन चीज बताऊंगा, आपको बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में या कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि भाई फॉर्मूला, कंप्यूटर को या एक्सेल को कैसे समझ आता है कि जो मैं ये लिख रहा हूं ये फॉर्मूला है, कैसे पता चलता है ये फॉर्मूला है। तो एवरी फॉर्मूला एंड एवरी फंक्शन स्टार्ट्स विद इज इक्वल टू साइन, इज इक्वल टू साइन। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी मैं एक चीज लिखता हूं यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 12 लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं 12 लिख रहा हूं। अब मैंने इस 12 और इस 12 को प्लस करना है। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं कि भाई जब भी कैलकुलेशंस होती हैं, ये जो अंदर तूने 12+12 लिखा है, कैलकुलेशन इस पे नहीं होती। कैलकुलेशन जब होती है तो इस डब्बे पे कैलकुलेशन होती है, एक सेल पे कैलकुलेशन होती है। मतलब इस सेल का नाम है C17, देखिएगा यहाँ पे आ रहा है C17, यहाँ पे देखिए C17, और इसका नाम है C18। C17 और C18 को तुमने प्लस करना है। अब ये चीज बता रहा है तुम्हें, ये बता रहा है। अब मैंने क्या करता हूँ, एक मैं तुम्हें एक नॉर्मल सा तरीका बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू, अब मैंने क्या करना, C17 प्लस का साइन दबाया, C18 किया मैंने, ठीक है, और मैं एंटर मारता हूँ, तो मेरा आंसर आ गया 24। तो देखो ये फॉर्मूला कहाँ दिखेगा, आप इधर फॉर्मूला नीचे नहीं दिख रहा, ऊपर देखो
फॉर्मूला बारे में बता रहा है ये भाई, ये जो फॉर्मूला लगा इक्वल टू C17 प्लस C18 लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे लिखता C17 प्लस C18 और एंटर करता, तो इसने एज इट इज जैसे मैंने लिखा वैसे ही इसने मुझे सामने पेस्ट कर दिया। क्यों क्यों इसने ऐसे पेस्ट किया? क्योंकि मैंने इज इक्वल टू साइन इससे पहले नहीं लगाया। इज इक्वल टू साइन नहीं लगाया तो इसने इसको ट्रीट किया कि भाई ये जो तू जो लिख रहा है ये तो तू नॉर्मल चीज लिख रहा है, अगर तूने इसको फॉर्मूला समझाना है तो इससे पहले भाई इज इक्वल टू लगा। तो जब मैंने इससे पहले इज इक्वल टू लगाया और ये मेरा आ गया 24। अब मैंने आपको चीज बताई, जो कैलकुलेशंस होती हैं वो जो अंदर का डाटा उस पर नहीं होती, उसके एक सेल के ऊपर होती है। उसका एक जाता जाता आपको रूप दिखाता हूं मैं। यहाँ पे मैंने 12 की जगह मैं करता हूँ 1 और एंटर मारता हूँ, तो देखो आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली 13 हो गया। पहले यहाँ पे 24 आ रहा था, वहां पे ऑटोमेटिक 13 आ गया। मैं इसको भी दोबारा 1 करता हूँ तो 1 प्लस 1 2 हो गया। अब मैं इसको दोबारा 12 करता हूँ, ये 13 हो जाएगा। दोबारा इसको 12 करता हूँ तो दोबारा 24 हो जाएगा। डेट मीन्स कैलकुलेशन जो हो रही है वो कैलकुलेशन उस डब्बे पे हो रही है, उस सेल के ऊपर हो रही है, ना कि उसके अंदर के डाटा के ऊपर हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी सीखने को। एवरी फॉर्मूला स्टार्ट्स विद इज इक्वल टू साइन, और ये हमारा इस पे जब कर्सर रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला वार ये है। इसमें मुझे फॉर्मूला बारे में बताया गया कि मैंने इसमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, तो ये मेरा ये तरीका था। अब देखो ये तो मेरा हो गया। अब फंक्शन बताता हूं। प्लस करने का एक फंक्शन होता है इज इक्वल टू SUM सम। तो बोर्ड के एग्जाम में आपको अगर आपको बोलेंगे कि फंक्शन लिखो, इनको प्लस करने का फंक्शन लिखो, तो आप इक्वल टू सम लिखोगे। अगर आपको बोलेंगे नॉर्मल इनको प्लस करो तो आप सिंपल वो भी जैसे मैंने पहले किया था वैसे भी कर सकते हो। अगर बोलेंगे नहीं फंक्शन लिखो तो आप लोगों इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट शुरू किसको किसको प्लस करना है। यहाँ तो मैं हाथ से टाइप कर लू C17 से लेके ये कॉलन डाला, सेमी कॉलन डालना है, से लेके C18 तक और ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर मार दूं तो मेरा आंसर आ गया 24। मेरा आंसर आ गया 24। इस तरीके से मुझे लिखना है। या और तरीका इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट शुरू, ये दोनों को यहां से ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूं ऐसे, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये आ गया मेरा सम। तो मेरा सम निकलने का ये फॉर्मूला आ गया। ये तो था मेरा सम। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। आप देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो, तो एवरी फॉर्मूला एंड एवरी फंक्शन स्टार्ट विद इज इक्वल टू साइन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू। अब मैंने इस डब्बे का नाम पता होना चाहिए, F10 है, तो मैं इस पर कर्सर क्लिक करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली G10 सिलेक्ट हो जाएगा। या मैं अपने हाथ से लिख सकता था F10 मल्टीप्लाई बाय G10 लिख सकता था, या मैंने इजिली को उस पर क्लिक किया, फिर उस पर क्लिक किया, स्टार लगा के, तो दोनों सिलेक्ट हो गए। एंटर मारता हूँ, ये दोनों का आंसर जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। अब एक्सेल का इतना अच्छा फीचर्स होते हैं कि मैंने एक का तो आ गया, अब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कराना है आपस में, इसका 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 इसका, तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ से पकड़ के इस फॉर्मूले को नीचे खींच देना है। जैसे मैंने इस फॉर्मूले को पकड़ के नीचे खींच कर दिया, इसने इसका मल्टीप्लाई सबकी आपस में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर मुझे यहाँ पे दे दिया। ये था हमारा एक्सेल का, ये भी फीचर है। एक्सेल की मदद से ऐसा होता है, अदरवाइज हमें अलग अलग मल्टीप्लाई हमें नहीं करना पड़ता, तो एक्सेल हमारे लिए ये भी करता है। अब दूसरा तरीका बताता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ सम निकालने में। ये मैंने इनको सबको सिलेक्ट किया और एक खाली डब्बा सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ ऊपर गए यहाँ पे लिखा ऑटो सम, क्लिक करूंगा तो देखो इनका ऑटो सम 95 आ गया। पर बोर्ड के एग्जाम में आपसे वहां पे तो आपको वो अगर रिटन पेपर होगा तो वहां पे ऑटो सम करने के लिए तो बोलेंगे नहीं ना। हाँ, अगर आपसे पूछ सकते हैं कि हम किस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से अपना कंप्यूटर की एडिटिंग ग्रुप का इस्तेमाल करके ऑटो ये सम कर सकते हैं, तो आप बोलोगे ऑटो सम। अब इसमें सिर्फ ऑटो सम ही नहीं है, इसके अलावा और भी है इसके अंदर। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करो तो आपको बताएगा एवरेज निकालना, काउंट नंबर करना, मैक्सिमम लिखना। जैसे मैं करता हूँ एवरेज, इन सब की एवरेज निकलती है 13 पॉइंट समथिंग, इनकी एवरेज आ गई। अब मैं 10 सेलेक्ट करके करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो इसमें से काउंट करता हूँ नंबर कितने नंबर हैं, तो 7 नंबर है। यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो काउंट नंबर्स भी आ गए। उसके बाद मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, मैं यहाँ पे सब में जाता हूँ मैक्सिमम, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा इसमें 54 है।
तो अगर मैं जाता हूँ सबसे छोटा कौन सा है, तो मिनिमम में जाता हूँ, तो मिनिमम सबसे छोटा इसमें से 4 है, इसमें से आया था। तो मिनिमम मैक्सिमम यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से तो है ही है। अगर मैंने एवरेज निकालनी है इक्वल्स टू AVERAG एवरेज, ब्रैकेट शुरू, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लो और ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर मारो, इसकी एवरेज निकलेगी। इसी मैक्सिमम देखना है तो यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू MAX मैक्स, ब्रैकेट शुरू, मैक्सिमम के लिए लिखते हैं मैक्स, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लोज किया मैक्स, सबसे बड़ा ये है। अब मिनिमम देखना MIN मिन, मिनिमम इज फॉर मिनिमम, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और ये कर दिया क्लोज और ये आ गए 4। तो ये मैन, ये सारे जो फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए। तो ये तो था हमारा ये एक छोटी सी चीज मैंने अभी बताई। अब सॉर्टिंग में तुम्हें पता है सॉर्टिंग क्या होती है, मेरे को क्रमवार लगाना है, मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया, ये सॉर्टिंग वाले पे क्लिक करता हूँ, सॉर्टिंग क्या करता हूँ मैं, क्या करता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पे क्लिक मारता हूँ, तो देखो 4 पहले आ गए और 50 सबसे बड़ा से बाद में आ गया। अब मैं सॉर्टिंग में जाता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा ऊपर सबसे छोटा नीचे, ये हम लोग वर्ड में भी किया हुआ है सॉर्टिंग वाला। अब ये सॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें आगे क्या होता है ये मैं तुम्हें आगे बताता हूँ कि फिल्टर क्या होता है, तो वो मैं फिल्टर के बारे में भी बताता हूँ तुम लोगों को फिल्टर कैसे करना है। तो ये बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सारा चीजें तो ऑलरेडी हम लोगों ने की, ये नहीं बताऊंगा। अब मुझे यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखा रहा है जर्नल। अब मैं यहाँ पे अगर करेंसी करता हूँ तो देखो करेंसी के आगे जैसे मैंने की तो बाय डिफॉल्ट करेंसी के आगे डॉलर आ गई। अब देखो मैं इसके आगे परसेंटेज वाला साइन लेना चाहता हूँ, तो मैं परसेंटेज वाला लेता हूँ, तो ये परसेंटेज, इसके आगे परसेंटेज आ गई। इसके आगे मैं टाइम डालना चाहूंगा तो ये टाइम वाला आ गया। तो कहने का, मेरे समझाने का मेरा मकसद ये है बेटा कि आप लोग ये नॉर्मली इसे जर्नल, अगर आपने इसके आगे डॉलर का साइन या ये सब चीजें, डॉलर का साइन या लैंड इसका साइन, डॉलर का साइन, पाउंड का साइन, जेन का साइन, ये साइन, इंडियन रुपी का साइन, इंडियन रुपी का साइन डालना है तो इंडियन रुपी, रुपी इतना करके आ गया, क्योंकि जो करेंसी होती है वो पहले लिखी जाती है ना, तो करेंसी पहले आ जाती है, तो ये हम इस तरीके से यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब ये देखो ये 1.244 आ रहा था ना, तो इसमें ये देखो इन नंबर ऑफ जीरोस, इसके आगे डॉट के बाद कितने लगाने हैं कितने कम करने हैं, हम लोग यहाँ से इंक्रीज और यहाँ से डिक्रीज कर देते हैं, भाई मुझे नहीं चाहिए इसके बाद, तो ये सीधा 54 है, तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा इसका अभी तक का ये जो टॉपिक किया, इसके अंदर मैंने ये करवाया। इसके अलावा मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट टेबल है, इंसर्ट रो है, तो वो मैं आपको बाद में करवाता हूँ, पहले मैं अपनी ये ना रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।